दोस्तों, अगर आप किसी से भी एलसीएम निकालने को कह दो तो वो निकाल तो लेगा, लेकिन अगर आप पूछो कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम का कॉन्सेप्ट अगर आप उससे पूछो तो वो गोल हो जाएगा, क्योंकि 90% लोगों को एलसीएम क्या होता है ये पता ही नहीं होता है। और ये एलसीएम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सीजीएल, रेलवे, कैट, एसएससी, सीएचएसएल। तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलसीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप समझ ही गए होंगे। तो चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hello guys and welcome back to the matchless and the onlyest, the unique mentorship e-classes। और बच्चों, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी एलसीएम की वीडियो को और सीखते हैं एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट। तो क्या पता है तुमको एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है? पता है ना? हाँ, तो अगर एलसीएम समझना है और एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका फुल फॉर्म समझो। क्यों भाई? क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है ये इसको पूरी तरीके से डिफाइन कर देता है। इसके फुल फॉर्म में 3 वर्ड्स हैं, लोवेस्ट, कॉमन और मल्टीपल। और ये तीनों वर्ड एलसीएम का पूरा मतलब बता देते हैं। कैसे सर, कैसे बता देते हैं? कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस समझने की देरी है। उल्टा चलेंगे हम लोग। उल्टा क्यों चलेंगे? समझने के लिए पहले समझेंगे मल्टीपल को, फिर समझेंगे कॉमन मल्टीपल को और फिर समझेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को। समझे क्या? तो चलो पहले हम लोग सीखेंगे मल्टीपल को। तो बच्चों, क्या होता है मल्टीपल? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। अब ये अंग्रेजी की लाइन पढ़ने से पहले कहानी समझते हैं, क्योंकि यार कहानी समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहानी समझ लेंगे फिर ये अंग्रेजी और अंग्रेजी की लाइंस बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो कहानी समझो। किसकी कहानी? राजा रानी की कहानी नहीं, मल्टीपल की कहानी समझो। तुम लोग यार बहुत सोचते हो। तो मल्टीपल की कहानी समझना है तुमको। हाँ, मल्टीपल की। तो कुछ करना नहीं है दोस्त, कोई नंबर पकड़ो तुम, कोई भी नंबर पकड़ लो। कोई पकड़ ले सर, 16 पकड़ लें? जी हाँ, पकड़ लो, 16 पकड़ लो। तो 16 पकड़ लेते हैं। एक नंबर पकड़ा तुमने, 16 पकड़ लिया। अब 16 है तो कोई भी ऐसा नंबर बताओ जो 16 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। कोई भी एक ऐसा नंबर बताओ जो 16 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। तुम कहोगे सर 8 होता है, 4 भी होता है, तो कोई भी एक लिख लेते हैं। तो 8 लिखते हैं। क्या 8 16 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा? तुम बताओ, करेगा क्या? 8 2 जा 16। 16 जो है वो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है, यानी कि 16 को 8 ने पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया है। अब रुक जाओ, रुक जाओ। अब हमारे पास यहां पे 2 एक्सट्रीम्स हैं। फैक्टर वाले भैया लोग हैं। फैक्टर वाले भैया लोग आते हैं, डिवाइड देखते हैं, कहते हैं अरे कुछ नहीं है सर, 16 को 8 ने पूरी तरीके से डिवाइड किया, इसका मतलब 8 हमारा 16 का फैक्टर है। मल्टीपल वाले लोग कहते हैं, आते हैं इस दुनिया में, कहते हैं क्या? कुछ नहीं सर, देखिए मैं बताता हूं।
16 है। 16 को 8 ने पूरी तरीके से डिवाइड किया, इसका मतलब 16 8 का मल्टीपल है, यानी कि डिवाइड एक ही है, कहने की बात अलग अलग है। कोई कहता है 8 16 का फैक्टर है, कोई कहता है 16 8 का मल्टीपल है। अब तुम क्या कहोगे भाई? देखो, जब फैक्टर की नजर से देखना तो 8 को 16 का फैक्टर कह देना, और मल्टीपल की नजर से देखना तो 16 को 8 का मल्टीपल कह देना। समझे क्या? जी हाँ, मतलब जिसकी जैसी श्रद्धा वैसी चीजें दिखेंगी। ठीक, यही है मल्टीपल। अरे हाँ, यस, बस बस इतना ही था, कुछ है नहीं। मतलब कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, इस नंबर को कोई दूसरा नंबर आ करके पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो ये पहला वाला नंबर तुम्हारा इस दूसरे वाले नंबर का मल्टीपल है। इतना आसान था। एक और एग्जांपल लेते हैं तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। 20 को उठाओ, पकड़ लिया हमने 20 को। अब तुम बताओ कि 20 किस नंबर का मल्टीपल होगा, यानी ऐसा कौन सा नंबर आ जाएगा जो 20 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 2 भी आ सकता है। कोई एक उठा लो सर, जैसी श्रद्धा, कोई उठा लो। 4 उठा लो, 4 को उठा लिया, 4 5 जा 20, रिमाइंडर बचा 0, यानी कि 20 को 4 ने पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। फैक्टर वाले बोलेंगे 4 20 का फैक्टर है, मल्टीपल वाले बोलेंगे 20 4 का मल्टीपल है। तो 20 किसका मल्टीपल है दोस्त? 20 है 4 का मल्टीपल। ठीक, अब पढ़ते हैं हमारी इस अंग्रेजी की डेफिनेशन को। ये भी कुछ नहीं कह रही है, बस ये भी यही कह रही है, पढ़ो उसको, पढ़ो, बारी बारी पढ़ो, एक एक वर्ड को समझो, तब डेफिनेशन क्लियर होगी। अ नंबर, कोई एक नंबर। ठीक, इतना क्लियर है ना? अ नंबर मतलब कोई एक नंबर। विच इज, जो है। अ नंबर विच इज, कोई नंबर जो है। डिविजिबल, कोई नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है बाई अनदर नंबर। कोई भी नंबर है, वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है किसी दूसरे नंबर के द्वारा। 20 है, 20 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है 4 के द्वारा, 4 से, तो 24 का मल्टीपल है। कोई नंबर डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से किसी दूसरे नंबर के द्वारा, तो वो नंबर, पहला वाला नंबर उस दूसरे वाले नंबर का मल्टीपल है। बोलो, बात समझ में आई क्या? जोर से बोलो, जय माता दी नहीं। बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ। हाँ, समझ में आ गई ना? ठीक, तो समझते हैं कॉमन मल्टीपल को। तो बच्चों, अभी तक की रामकथा से तुम क्या सीखे? मल्टीपल का पूरा कॉन्सेप्ट। और अब क्या तुम सीखोगे? कॉमन मल्टीपल। लेकिन कॉमन मल्टीपल सीखने से पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा कि किसी नंबर के मल्टीपल्स को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने कोई ऐसे नंबर लिख दिया, ठीक है, और इसका आपसे मल्टीपल पूछ लिया गया। मतलब कोई दानव रूपी इंसान आपके सामने प्रकट हुआ और बोला, बताओ बालक, इस नंबर के 4 मल्टीपल बताओ। अब तुम क्या करोगे? तो इस चीज के लिए मैं हूं आपके साथ, आपको बताने के लिए कि क्या करना है, मतलब किसी नंबर के सारे मल्टीपल को कैसे निकालना है। अब देखो, सारे मल्टीपल तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि मल्टीपल तुम इनफाइनाइट तक निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो इनफाइनाइट तक, ये भी बताऊंगा अभी। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं मल्टीपल, ये सीखते हैं। तो मान लो 8 है, 8 के तुमको मल्टीपल निकालने हैं, तो कैसे निकलेगा? अब देखो, तुमको करनी है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने आता है ना? आता है।
तो 8 से तुमको मल्टीप्लाई करनी है। किसकी मल्टीप्लाई करनी है 8 से? तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनसे बारी बारी करके तुमको 8 की मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ब्ला 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 करते 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 इनफाइनाइट तक जाएगा ना। हाँ, गिनती कभी खत्म नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती, इनफाइनाइट तक जाती है। तो इनफाइनाइट तक तुम मल्टीपल निकाल सकते हो मल्टीप्लाई कर करके। तो 8 की मल्टीप्लाई करो तुम 1 में, बताओ क्या आएगा? अरे 8 1 जा 8 सर, इतना आसान क्वेश्चन ना पूछा करिए। काश इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में भी आता तो अपन लोग फुल नंबर पाते। लेकिन यार तुम्हारे लिए इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 1 जा 8 निकाल लिया तुमने, 8 आ गया। अब 8 2 जा बताओ 16 लिख देते हैं। अब 8 3 जा बताओ 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 24, 4 से बताओ 8 4 जा 32, 8 5 से बताओ 40। ये क्या सर, आप तो टेबल लिख दिया यहाँ पे। टेबल नहीं कह सकते हो मल्टीपल को, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि टेबल सिर्फ 10 तक होते हैं। यानी कि 8 10 जा 80, यहां पे टेबल खत्म हो जाता है। लेकिन मल्टीपल्स आपके इनफाइनाइट निकल सकते हैं। 8 10 जा 80 हो गया। अब 8 11 जा 88, तो 88 जो है ना ये भी आपका 8 का मल्टीपल है। और यहाँ पे जो सारे हमने लिखे वो सब 8 के मल्टीपल हैं। यानी कि 1 आपको किसी नंबर के मल्टीपल्स को निकालना है तो उस नंबर में आप 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो। जितने की मल्टीप्लाई करोगे उतने मल्टीपल निकल करके आएंगे। यानी कि 8 1 जा 8, 1 की मल्टीप्लाई किया, एक मल्टीपल निकला। फिर 8 2 जा 16, 2 की मल्टीप्लाई किया और एक और मल्टीपल निकल गया, 2 मल्टीपल हो गए। ऐसे जितने मल्टीप्लाई करते जाओगे उतने मल्टीपल निकालते चले जाओगे और इनफाइनाइट तक निकाल सकते हो। पहले ही बताया हूं, 100 भी निकाल लो, 150 भी निकाल लो, 200 भी निकाल लो, जितना मल्टीपल चाहो उतना मल्टीपल निकाल के संतुष्ट हो जाना। ठीक है, तो 8 11 जा 88, 88 भी 8 का मल्टीपल होता है। अच्छा चलो बताओ 8 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे क्या आएगा? 800 आएगा। तो 800 भी हमारा 8 का मल्टीपल होगा। मतलब 8 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर दो 1 से इनफाइनाइट तक, वो हर नंबर 8 का मल्टीपल होगा। बोलो क्लियर हुआ? तो अगर आपसे एग्जाम में फर्स्ट 6 मल्टीपल पूछे किसी भी नंबर का, एग्जांपल लेते हैं 9, मान लो आपसे 9 के फर्स्ट 6 मल्टीपल पूछे जा रहे हैं, यानी पहले 6 मल्टीपल, तो पहले 6 नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। पहले 6 नंबर कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। पहले 6 नंबर में मल्टीप्लाई कर दो बारी बारी करके और उन 6 नंबर्स को लिख दो। वो 6 नंबर्स हमारे 9 के मल्टीपल होंगे। बस, तो फर्स्ट नंबर 1 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9। 9 18 27 36 45 और 54, ये 6 नंबर हमारी फर्स्ट 6 मल्टीपल हैं 9 के। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ऐसे ही पूछता है, पूछ लेगा फर्स्ट 6 मल्टीपल बताओ 9 के, तो ऐसे लिख देना। फर्स्ट 8 मल्टीपल पूछ लेगा तो 8 तक मल्टीप्लाई कर लेना। फर्स्ट 10 मल्टीपल पूछ लेगा 10 तक मल्टीप्लाई कर लेना। फर्स्ट 4 मल्टीपल पूछेगा तो 4 तक मल्टीप्लाई कर लेना। समझ गए? आसान है, बहुत आसान है, कर लोगे तो फुल में फुल मार्क्स आएंगे तुम्हारे। बोलो आएंगे ना? चलो तो अब सीखते हैं कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। अब तक हमने मल्टीपल का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया है और मल्टीपल कैसे निकालते हैं ये भी सीख लिया है। मतलब कि अगर मैं तुम्हें कोई भी नंबर दे दूं तो तुम उस नंबर का जितना चाहो उतना मल्टीपल निकाल लोगे, वो भी हंसी खुशी खेलते खेलते मजे मजे में। ठीक, तो अब सीखते हैं हम लोग कॉमन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को। ठीक, कॉमन मल्टीपल क्या होता है? 2 या 2 से अधिक नंबर में जो मल्टीपल पाए जाएं वही 2 या 2 से अधिक नंबर के कॉमन मल्टीपल होते हैं। एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर बात करें हम 8 की, तो 8 हमारा
4 का भी मल्टीपल है और 8 हमारा 2 का भी मल्टीपल है। ठीक, तो 8 हमारा कॉमन मल्टीपल है 4 और 2 का, क्योंकि 8 4 का भी मल्टीपल है और 8 2 का भी मल्टीपल है, तो 4 और 8 2 का कॉमन मल्टीपल है हमारा 8। समझे? तो चलो अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर लिखेंगे, ठीक है, और उन दो नंबर के मल्टीपल्स को निकालेंगे और फिर हम खोजेंगे उसमें से कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। ठीक है, तैयार? तो चलो निकालते हैं हम 2 नंबर के मल्टीपल और फिर खोजते हैं उसमें से कॉमन मल्टीपल। तो लिखते हैं हम 8 को और लिखेंगे हम 12 को। 8 के मल्टीपल्स को निकालेंगे और 12 के मल्टीपल्स को निकालेंगे और फिर खोजेंगे हम कॉमन मल्टीपल। ठीक, अब तुम बताओ 8 के मल्टीपल बताओ जल्दी जल्दी। 8 1 जा 8, हाँ 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, वेरी गुड। 8 3 जा 24, वेरी नाइस, बोलते रहो। 32 40 48। ठीक है, अब हम 12 के मल्टीपल को निकालेंगे और फिर हम खोजेंगे कॉमन मल्टीपल को। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। ठीक है, इतने ही रहने देते हैं। तुम जितना चाहो उतना निकाल सकते हो, मर्जी तुम्हारी, जितनी श्रद्धा वैसा काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब निकालेंगे हम लोग कॉमन मल्टीपल 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल को हम निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, उन मल्टीपल को देखो जो 8 में भी हैं और 12 में भी हैं। ठीक, तो वही मल्टीपल हमारे 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल होंगे। अब आप बताओ कौन कौन से ऐसे मल्टीपल हैं जो 8 के भी मल्टीपल है और 12 का भी मल्टीपल है, बताओ। खोजो खोजो खोजो। या 24, 24 8 का भी मल्टीपल है, बोलो, है ना, और 12 का भी मल्टीपल है, बिल्कुल है जी। तो 24 हमारा 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल है। ठीक, 24 को लिख दो, लिख दिया, लिख दिया। अब और खोजो, 36 तो नहीं है, 48, 48 है ना, हाँ बिल्कुल। 24 हमारा कॉमन मल्टीपल है और 48 भी है, 8 के मल्टीपल की लिस्ट में भी है, 12 के मल्टीपल की लिस्ट में भी है, तो 48 भी हमारा 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल है। ठीक, 48 को लिख दो। तो 24 और 48 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल हैं। ठीक है, अब बारी है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को समझने की। बच्चों, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि एलसीएम का फुल फॉर्म एलसीएम को पूरी तरीके से डिफाइन कर देता है। मतलब कि कॉमन मल्टीपल होना चाहिए 2 या 2 से अधिक नंबर का, जो कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो, वही होगा तुम्हारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम अभी 24 और 48 ये 2 कॉमन मल्टीपल निकाले हैं 8 और 12 के। 24 और 48 कॉमन मल्टीपल है 8 और 12 का। तो तुम बताओ लोवेस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा, बताओ क्या होगा? 24 होगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा 24। बाकी जो कॉमन मल्टीपल निकलेंगे इसके बाद और भी कॉमन मल्टीपल निकल सकते हैं दोस्त, इसके बाद और भी कॉमन मल्टीपल निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे मल्टीपल निकालते जाओगे आपको और कॉमन मल्टीपल मिलते जाएंगे, लेकिन वो सारे कॉमन मल्टीपल आपके 24 से बड़े होंगे। जैसे कि ये 48 भी 24 से बड़ा है, आगे चल के आपको और कॉमन मल्टीपल मिलेंगे जो कि 24 से बड़ा होगा। यानी कि सबसे छोटा अगर आपको कॉमन मल्टीपल चाहिए यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए तो किसको लिखोगे? पहला वाला कॉमन मल्टीपल जो है 24 वही होगा एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ गए? ओके, तो अब सीखते हैं हम लोग एलसीएम को निकालने के जितने भी मेथड होते हैं उन सबको।
तो बच्चों एलसीएम निकालने का पहला मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये कुछ भी नहीं होता है। अभी हमने जिस तरीके से एलसीएम निकाला था वो भी तो एक तरीका होता है ना एलसीएम निकालने का। हाँ जी हाँ, वो भी एक तरीका होता है, वो भी एक मेथड होता है, और उसी मेथड का नाम है मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी मल्टीप्लाई कर करके मल्टीपल निकाल लो और फिर उसके कॉमन मल्टीपल लिख लो, और जो कॉमन मल्टीपल आपको सबसे छोटा मिल जाए वही होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड वही होता है। तो एक बार फिर से इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का भी। तो नंबर पकड़ो, 4 को पकड़ते हैं, 6 को पकड़ते हैं और इनके मल्टीपल निकालते हैं। 4 के मल्टीपल निकालो जल्दी जल्दी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, वेरी गुड। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अब रुक जाते हैं, बस आगे लगा दो 3 डॉट। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 डॉट लगाना जरूरी क्यों है? कमेंट सेक्शन में बताना। 6 के मल्टीपल निकालते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36। आगे फिर 3 डॉट। दोस्त लगाना जरूरी है, 3 डॉट लगा देना तो नंबर काट लिया जाएगा। लगाना जरूरी क्यों है तुम बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब लिखते हैं यहां पे कॉमन मल्टीपल। इनके कॉमन मल्टीपल निकालो, कौन कौन से होंगे? 12 होगा, बिल्कुल होगा। 12 कॉमन मल्टीपल है, बिल्कुल है, 12 है। अब दूसरा कौन सा है और खोजो। 16 नहीं है, 20 नहीं है, 24 नहीं, 24 है, 24 है, 24 है। और आगे और भी कॉमन मल्टीपल इसके निकाले जा सकते हैं। जैसे 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 मल्टीप्लाई आगे नंबर से करते जाएंगे इन दोनों नंबर की, हमें और मल्टीपल मिलते जाएंगे, और जैसे जैसे और मल्टीपल मिलते जाएंगे हम और कॉमन मल्टीपल भी निकाल पाएंगे। लेकिन वो सारे मल्टीपल 12 और 24 से बड़े ही होंगे। अब तुम बताओ सबसे छोटा यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 12, वेरी गुड। हमारा LCM क्या होगा? 12 होगा, राइट। तो बस ये बहुत ही आसान और प्यारा सा तरीका है एलसीएम निकालने का। क्या नाम है इसका? मल्टीप्लिकेशन मेथड। करते कुछ नहीं है, जितने भी नंबर दिए हैं मल्टीप्लाई कर करके उनके मल्टीपल निकाल लो, और फिर उनके कॉमन मल्टीपल खोज खोज करके लिख दो, और जो सबसे छोटा वाला होगा कॉमन मल्टीपल तुम्हारा, वही होगा तुम्हारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ गया? ठीक है, अब समझते हैं हमारे दूसरे मेथड को जिससे कि एलसीएम निकलता है। अब बच्चों चलते चलते हम बढ़ते बढ़ते इस वीडियो के उस मोड़ पे आ गए हैं जहां पे हमें सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, अब ये जो मेथड है ना, ये मेथड तब तक इस्तेमाल मत करना जब तक तुम्हारे ऊपर कोई भारी मुसीबत ना आए। जब तक कोई भारी मुसीबत ना आए तब तक इस शस्त्र का प्रयोग मत करना बच्चों। क्यों भाई? भारी मुसीबत कैसी? भारी मुसीबत मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन जब तक ना आए जिसमें लिखा हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना कंपलसरी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एलसीएम निकालना कंपलसरी है, तब तक इस मेथड को यूज नहीं करना। ठीक, उस मेथड को यूज तभी करना जब लिखा हो कि आपको एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना पड़ेगा, तभी इसको यूज करना। ठीक है, और मैंने 3 नंबर लिखा है तुम्हारी पूरी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है, हम एलसीएम 2 या 2 से अधिक नंबर का निकालते हैं, तो अगर मैं 2 नंबर लेता तो तुम कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने 3 नंबर लिया है ताकि तुम एग्जाम में एकदम सही करके आओ और फुल में फुल मार्क्स अचीव करो। ठीक, तो हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, हमारे पास जितने भी नंबर दिए होंगे एलसीएम निकालने के लिए उन सब का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? तो मान लो 16 दिया है आपको, 16 दिया है, तो 16 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि 16 के आपको सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, हाँ प्राइम, प्राइम से संबंध है प्राइम नंबर्स का, ठीक है, बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक, हम असल में क्या करते हैं, इस तरह का एक फॉर्मेट बनाते हैं और इस साइड लिखते हैं वो नंबर जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। जैसे 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम यहां पे 16 को लिख दिए, ठीक है। अब हम सबसे छोटे प्राइम नंबर को लेंगे जिससे कि हमारा 16 पूरी तरीके से डिवाइड होता होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 16 पूरी तरीके से डिवाइड होता हो, तो 2 वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जिससे कि 16 पूरी तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जिससे 16 पूरी तरीके से डिवाइड होता है। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको जस्ट 16 के नीचे लिख देना। पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 16 डिवाइड होगा उसको इस तरफ लिखेंगे, ठीक, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको जस्ट हम 16 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इस आंसर को आपको डिवाइड करना है, यानी जो 8 आया, अब आपको देखना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। अब फिर से हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और 8 को पूरी तरीके से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 को जस्ट हम 8 के नीचे लिख लेंगे। फिर हम 4 को देखेंगे कि कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 4 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो फिर से 2 ही है, 4 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को नीचे लिखेंगे। फिर 2 को 2 डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद 1 आएगा। बेसिकली जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो भी आपको नंबर दिया रहता है ना यहाँ पे ऊपर, उस नंबर को डिवाइड कर करके नीचे यहाँ पे आपको 1 लाना होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे, 18 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम खोजेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 18 को डिवाइड करता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 18 को डिवाइड करता है। 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 18 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 2 से 18 को डिवाइड करेंगे, आएगा 9 आएगा, ठीक है। अब 9 को हम डिवाइड करेंगे उस नंबर से जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा जो 9 को डिवाइड करेगा। तो 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 9 को डिवाइड करेगा। 2 नहीं डिवाइड कर पाएगा 9 को, तो उससे बड़ा प्राइम नंबर खोजेंगे जो डिवाइड कर दे। तो 2 से बड़ा और सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 है जो 9 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, ठीक है। 9 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आएगा 3, और अगेन 3 को कौन डिवाइड करेगा पूरी तरीके से, 3 डिवाइड करेगा। तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 1। तो यानी कि 18 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे ही सेम प्रोसेस फॉलो करना 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, ठीक है। इसकी पिछली वाली वीडियो में यानी HCF की वीडियो में मैं आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का तरीका और एकदम अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन समझाया था। तो वाली वीडियो देख लेना, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और खासकर प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पार्ट उसका देख लेना, ठीक है। तो 16 जो है 16 2 2 2 2 यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स है 2 2 2 2 इसकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या आएगा 16 आएगा। ऐसे ही 18 हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 के इक्वल होगा और 20 हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5 के इक्वल होगा, समझे। तो ये जो मैं बताया कि 16 हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के इक्वल होगा, तो ये चीजों को हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा है 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, समझे। हाँ, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी आ गई है इस मेथड को समझने की, ठीक है। अब एकदम अपने कंसंट्रेशन को पीक पे पहुंचा दो समझने के लिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखो, हम इसमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स खोजेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स हम खोजेंगे। ये असल में 2 2 2 जो है ना, ये प्राइम फैक्टर्स है 16 के। 2 3 3 ये प्राइम फैक्टर्स हैं 18 के, और 2 2 और 5 ये प्राइम फैक्टर्स हैं 20 के। तो हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स खोजेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो 2 2 2 तीनों में कॉमन है, कॉमन प्राइम फैक्टर हुआ, ठीक है। 2 तो हो गया दोस्त कॉमन।
अब कोई ऐसा फैक्टर दिख नहीं रहा है जो तीनों में कॉमन हो। दो में कॉमन मिल जाएगा तुमको, ये 2 और ये 2 यहां कॉमन मिल गया, लेकिन इसमें अब 2 नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट 2 में मिल जाए, तब भी काम हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, अगर तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा है तो 2 में भी मिल जाए तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी कि तुम इन दोनों को भी कॉमन ही मानोगे, ठीक, चाहे भले तीसरे में नहीं मिला। ठीक है, यही बात है समझने वाली कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारा वो कॉमन प्राइम फैक्टर तीनों में ही कॉमन हो। अगर कोई 2 में भी कॉमन हो गया तब भी तुम उसको कॉमन मानोगे। समझे? ठीक। अब कोई ऐसा नहीं है जो किसी 2 में भी कॉमन हो, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जो दोनों में भी कॉमन हो, किसी 2 में भी कोई कॉमन अब नहीं मिल रहा है। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, जो तुमने कॉमन प्राइम फैक्टर खोजे, ये 3, इसका 2, इसका 2, इसका 2 ये कॉमन है, और ये दोनों इसका 2 और इसका 2 ये कॉमन है। तो जितने तुम्हारे कॉमन वाले नंबर हैं इसको एक बार लिखेंगे, यानी कि ये 2 और 2 और 2 3 बार है, लेकिन इसको हम एक ही लिखेंगे क्योंकि कॉमन है तो एक लिखेंगे। सारे कॉमन प्राइम फैक्टर को एक बार लिखेंगे। तो यहां लिखो 2, मल्टीप्लाई करो। मैं तुमसे क्या कहा था, अगर 2 में कॉमन प्राइम फैक्टर मिले, अगर 2 में भी कॉमन मिल जाए कोई प्राइम फैक्टर, तो उसको भी तुम कॉमन प्राइम फैक्टर मानोगे और उसको भी तुम सिर्फ एक ही बार लिखोगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी प्राइम फैक्टर्स तुम्हारे बचे उन सबकी भी तुम मल्टीप्लाई कर लो लाइन से। ये 2 बचा, ये 2 बचा, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2। फिर क्या बचा, ये 3 बचा, ये 3 बचा, इसकी भी मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 3। और क्या बचा, ये 5 बचा लास्ट में, इसकी मल्टीप्लाई करो। ठीक, यानी कि जो तुम्हारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको तुम एक ही बार लिखोगे, और कॉमन प्राइम फैक्टर वही नहीं होगा जो तीनों में सिर्फ कॉमन रहे, सिर्फ उसी को तुम कॉमन नहीं मानोगे। अगर 2 में भी कॉमन है उसको भी तुम कॉमन प्राइम फैक्टर मानोगे और उसको भी तुम सिर्फ एक ही बार लिखोगे। समझ गए? ठीक, और उसके अलावा बाकी सारे नंबर को तुम जितनी बार दिया है उतनी बार लिख दोगे और इन सब की मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर जो निकल करके आएगा तुम्हारा आंसर वही होगा तुम्हारा एलसीएम। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 का जो आंसर आएगा वही होगा एलसीएम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 क्या होता है 48 होता है। अब 48 में 3 की मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, करो 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 48 में मल्टीप्लाई करो 3 की, क्या आंसर आएगा 8 से 24, 4 कैरी 2, 4 से 12, 144। ठीक, अब 144 में मल्टीप्लाई करो 5 की, 144 मल्टीप्लाई करो 5 की, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 अगेन 22, 2 कैरी 5 1 जा 5 और 7, 720। पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा आंसर आ रहा है 720। पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 720। तो असल में 16, 18 और 20 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 720। समझे? ठीक है, अब समझते हैं हमारे थर्ड मेथड को। तो बच्चों, एलसीएम निकालने का तीसरा और सबसे लास्ट मेथड है डिवीजन मेथड। क्या करते हैं इस मेथड में? कुछ नहीं, इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक, और जितने भी नंबर का आपको एलसीएम निकालना है उनको हम इस तरीके से कॉमा कॉमा करके लिख लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इन तीनों में से किसी भी एक नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे उसको लिख लेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि ये तीनों नंबर सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो तो हम उसको लिखेंगे। ठीक है, जो भी सबसे छोटा प्राइम नंबर इन तीनों में से किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर देगा उसको लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, और 2 इन तीनों में से किसी भी एक नंबर को अगर डिवाइड कर देगा तो उसको लिख देंगे। तो यहां पे तो 2 तीनों को ही डिवाइड कर रहा है, तब तो और बढ़िया।
2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 18 को, जो भी आंसर आएगा नीचे लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, आंसर 12 आएगा, 24 के नीचे लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम 36 को, आंसर आएगा 18, उसको हम 36 के नीचे लिख देंगे। समझे? अब क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे दोबारा से 3 नंबर आ गए, 9, 12 और 18। अब हम सबसे छोटे प्राइम नंबर को खोजेंगे जो इन तीनों में से किसी भी एक नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। मतलब जरूरी नहीं है, याद रखना जरूरी नहीं है कि तीनों नंबर डिवाइड हो इसी एक नंबर से। अगर कोई भी एक नंबर मिल गया आपको तो आप उस नंबर को लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 12 और 18 ये दोनों नंबर 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। 9 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 को। अब 2 से 9 तो पूरी तरीके से डिवाइड होगा नहीं, तो 9 के नीचे हम 9 को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे हम 12 को, आंसर आएगा 6, तो 6 को हम 12 के नीचे लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम 18 को, 18 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9, 9 को हम 18 के नीचे लिख देंगे। अब हमारे पास दोबारा से 3 नंबर आ गए, 9, 6 और 9। अब दोबारा से हम सबसे छोटा प्राइम नंबर खोजेंगे जो इन तीनों में से किसी भी एक नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करे। अब 3 है एक प्राइम नंबर जो 9 को, दोनों 9 को डिवाइड कर रहा है, और 2 है जो 6 को डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है ना, जो इन तीनों में से किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, तो हम अभी भी 2 ही लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए या 3 नंबर डिवाइड होने चाहिए। अगर एक नंबर भी डिवाइड हो रहा है तो हम सबसे छोटे ही प्राइम नंबर को लिखेंगे। मतलब ये रूल कभी मत तोड़ना, सबसे छोटे प्राइम नंबर को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उससे बड़े प्राइम नंबर को लिखेंगे। अगर उससे काम नहीं बनेगा तो, यानी कि सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा तो फिर हम उसके आगे वाले प्राइम नंबर को चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 हमारे 6 को डिवाइड कर लेगा, 9 को, और इस वाले 9 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इस 9 को 2 डिवाइड कर नहीं पाएगा, तो इस 9 के नीचे हम दोबारा 9 को लिख देंगे। यहाँ पे 2 से हम डिवाइड करेंगे 6 को, आंसर आएगा 3। ठीक है, तो 3 को हम लिख देंगे 6 के नीचे। अब 2 से डिवाइड करेंगे हम 9 को, तो कितनी बार में जाएगा? अरे यार डिवाइड ही नहीं होगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो हम 9 को जस्ट 9 के नीचे लिख देंगे। अब हमारे पास दोबारा से 3 नंबर आ गए, 9, 3 और 9। अब हम फिर से सबसे छोटा प्राइम नंबर खोजेंगे जो इन तीनों में से किसी भी एक नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। कम से कम किसी एक नंबर को पूरी तरीके से सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर डिवाइड कर दे। तो 2 अब तक चला आ रहा था, अब क्या 2 इन तीनों में से किसी भी एक नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा? 9 है, 3 है, 9 है? नहीं, इन तीनों में से किसी भी एक नंबर को 2 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा। तो हम 2 से बड़े वाले प्राइम नंबर को लेंगे, 3 को। क्या इन तीनों में से कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा पूरी तरीके से? तो कोई भी नंबर की बात ही छोड़ो, तीनों नंबर 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, तब तो और बढ़िया जी। तो लिख दो 3 को। यहां पे 9 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। तो जो हमारा आंसर है डिवाइड करने पे, उसको हम जस्ट 9 के नीचे लिख देंगे। अब हम 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। तो हम 1 को जस्ट 3 के नीचे लिख देंगे। और फिर देखो, हम 3 से डिवाइड करेंगे 9 को, फिर क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। तो 3 को हम 9 के नीचे लिख देंगे। अब हमारे पास दोबारा से 3 नंबर है, 3, 1, 3, यानी कि अब ये 1 कट गया। अब इस 1 के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यानी कि इन तीनों को डिवाइड करते 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 आपको नीचे ला करके 1 तक पहुंचाना है। ये तीनों नंबर तड़प रहे हैं 1 बनने के लिए। आपको डिवाइड कर करके हर नंबर को 1 बनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, तो हम डिवाइड कर करके इस 3 को 1 बना दिए। अभी 2 3 और बचे हैं। तो अब अगला नंबर अगर हम 3 लिख दें तो ये दोनों नंबर भी 1 बन जाएंगे। तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। इसको 1 के नीचे लिख दो, ये 1 है ही, तो 1 तो हमारा ये बन गया, इसके ऊपर ध्यान देना ही नहीं है। अब अगले नंबर को देखो, यहाँ भी 3 है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको भी 1 इस 3 के नीचे लिख दो। अब आप देख रहे हो कि लास्ट में तीनों नंबर आकर के 1 बन गए, यानी कि तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल हो गया बाबू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक, तो अब इतना हो गया, मतलब कि 18, 24 और 36 नीचे आकर के 1 बन गए हैं।
ठीक है, अब निकालना है एलसीएम। तो कैसे निकलेगा, जो तुमने नंबर यहाँ पे लिखे हैं ना, इनकी मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा एलसीएम होगा। समझे? जी हाँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36। यानी कि 18, 24 और 36 का एलसीएम जो होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 3 जा 24, 24 आया। 24 की मल्टीप्लाई करो 3 बार में, क्या आएगा तुम बताओ, आंसर क्या आएगा? करो करो करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। 72 आएगा, आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 24 की 3 में तो आंसर आएगा 72। यानी कि तुम्हारा एलसीएम 18, 24 और 36 का होगा 72। समझे? ये है तुम्हारा तीसरा मेथड एलसीएम को निकाल लेगा। तो बच्चों, आज की हमारी ये क्लास, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। फिर मिलेंगे हम आपसे दूसरी और इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अगर आप सारी चीजों का नोट्स नहीं बनाए हो तो वापस से उन जगहों पे जाओ, वीडियो को पॉज करो और सारी चीजों को नोट कर लो और सारे मेथड को प्रैक्टिस करते रहना। Thanks for watching this video guys. Never forget, every end is a beginning.